अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 हम कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल स्टडी किया था, तो क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल भी जो है वो रिलेटेड टू था क्रिस्टल्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जब क्रिस्टल्स की हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिट सेल डायमेंशंस, यानी किसी क्रिस्टल के अंदर जो यूनिट सेल प्रेजेंट है उसके अंदर जो डायमेंशंस हैं उनकी जो वैल्यू है, यानी कि एंगल्स क्या हैं, लाइक अल्फ़ा बीटा गामा, और इसकी जो लेंथ्स होती हैं ABC, उनकी वैल्यू क्या है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है या कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है। देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो कि अब तक सामने आए हैं। दोज आर लाइक क्यूबिक सिस्टम and then tetragonal system and then ऑर्थोरोम्बिक, और जस्ट इसको रोम्बिक भी कह सकते हैं, एंड सोन सिस्टम सबके साथ आएगा। And then monoclinic, the 5th one is hexagonal, इसको हम इसके बाद जो है डिटेल में भी देखेंगे। जस्ट पहले आप ये देख लें कि इनको प्रोनाउंस किस तरह से करना है। पहले रोम्बिक था, अब रोम्बो हेड्रल, और इसको हम ट्राइगोनल भी कहते हैं। उसके अलावा अब 6 हो चुके हैं। द 7th वन इज़ ट्राइक्लिनिक सिस्टम। तो ये हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जिनको हमने क्लासीफाई करना है, और फर्दर हम इनकी डिटेल्स देखेंगे कि हम इनको इस तरह से क्यों क्लासीफाई करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। अब हम स्टडी करेंगे सारे जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। उसके लिए आप एक चीज़ अपने माइंड में रख लें जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी ऑलरेडी देख ली है। ये x एक्सिस, y एक्सिस वर्टिकल, एंड दिस इज़ z एक्सिस, यानी ये वाला x एक्सिस एंड दिस y एंड दिस z। x एक्सिस के अलॉन्ग ये जो लेंथ है इसको हम कहते हैं a, y एक्सिस के अलॉन्ग को कहते हैं b, और z एक्सिस के अलॉन्ग को कहते हैं c। a b के दरमियान में जो एंगल बनता है वो होता है गैमा, b c के दरमियान में जो बनता है वो होता है अल्फ़ा, एंड c a के दरमियान में जो बनता है वो होता है बीटा। अब हमें इस चीज़ की अगर अंडरस्टैंडिंग है कि एंगल कहाँ पे कौन सा बन रहा है और लेंथ कौन सी है, हम अब फर्दर स्टडी करेंगे सारे सिस्टम्स। क्रिस्टल कौन से टाइप का है क्रिस्टल सिस्टम, इसको हम कह देते हैं फर्स्ट क्यूबिक, देन टेट्रागोनल, देन आर्थोरोम्बिक या रोम्बिक भी हम इसे कह सकते हैं। आर्थोरोम्बिक 3 हो गए, 1 2 एंड 3। इसके बाद देखेंगे मोनोक्लिनिक 4th वन, देन हेक्सागोनल 5th वन, एंड ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल तो हम
ट्राइगोनल लिख लेते हैं एंड ट्राइक्लिनिक। सो ये नेम्स हो गए एंड ये हो गया नंबर 7 क्रिस्टल सिस्टम और इनके नेम्स हो गए। फर्दर हमने क्या देखना है, ये जो ABC लाइंस हैं इनकी जो लेंथ है उसकी वैल्यू क्या है। अब क्यूबिक में तो ये होता है कि A, B और C इक्वल होते हैं। अगर हम ये इक्वल लाइंस ड्रॉ करें तो हमारे पास एक क्यूब आ जाता है। अगर हम इक्वल ना ड्रॉ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम A को थोड़ा सा छोटा कर दें, इसी तरह से C लंबा ही रहने दें, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे शेप बनेगी दैट वुड बी डिफरेंट। यहाँ पे इस तरह से तो हम ड्रा नहीं कर सकते, बट ये एक्सिस जब कम हो जाएगा तो ये शेप यूँ बनेगी, छोटी हो जाएगी, इस तरह से क्यूबिक में नहीं आएगी। सो अगर हम वेरी करें ABC की वैल्यू तो हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम जो है वो डिफरेंट होता जाएगा। कैसे, अब ये आप देखेंगे, इसको हम एक्सिस कह देते हैं क्योंकि XYZ एक्सिस पे लेंस प्रेजेंट हैं तो इसको हम एक्सिस भी कह सकते हैं। सो एक्सिस होंगे अगर A, B और C तीनों हो जाएंगे इक्वल तो हमारे पास क्यूबिक आ जाएगा। बट अगर टेट्रागोनल केस में हम देखें तो A इक्वल टू B होगा, यानी कि A और B की लेंथ जो है सेम होगी लेकिन C की डिफरेंट हो जाएगी। ये जो C है ये डिफरेंट हो जाएगा। सो आपकी बुक पे जो है सारी शेप्स दी हुई हैं, ये आप मैच कर सकते हैं उन सारी शेप्स के साथ। यहाँ पे ड्रॉ करना जो है पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसके बाद आपने ऑर्थोरोम्बिक देखना है। तो ऑर्थोरोम्बिक में A, B और C यानी तीनों एक्सिस जो हैं उनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है। उसके बाद आप मोनोक्लिनिक देखें तो उसमें भी ऐसे ही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर लेंथ्स जो हैं उनकी जो वेरिएशन है वो सेम है मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक में, तो इनको डिफरेंट क्यों कहा है। तो हम फर्दर देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में कि इसको डिफरेंट क्यों कहा गया है। इसके बाद आपने देखना है हेक्सागोनल। सो हेक्सागोनल में क्या होगा, इसमें फिर से वो सीक्वेंस रिपीट हो रहा है जो कि टेट्रागोनल में हुआ था। फिर से आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अगेन लेंथ्स जो हैं वो उनकी सेम हो गई है डायमेंशन, तो फिर ये किस तरह से डिफरेंट हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपने अपने माइंड में रखना है। सो कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स बता भी सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि वैल्यू सेम है। अब अगेन ट्राइगोनल में आप देखें, तो ट्राइगोनल को हम कहते हैं रोम्बोहेड्रल भी, तो इसकी भी लेंथ्स जो हैं वो इक्वल हो रही हैं क्यूबिक के। सो आपको ये मेमोराइज़ करने में तो आसानी हो जाएगी कि दो दो जो हैं वो सेम आ रहे हैं, लाइक ऑर्थोरोम्बिक भी जो है ट्राइक्लिनिक के जैसी लेंथ्स आ रही हैं, तो ये आपको मेमोराइज़ करने में आसान होगा। अदरवाइज़ आपने ये कॉन्सेप्ट इससे नहीं लेना कि इसकी बेसिस पे जो सिस्टम है वो सेम हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। इसके बाद इसके बाद हम देखेंगे एंगल्स की वैल्यू। एंगल्स अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गैमा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हम एंगल देखें किस सिस्टम का, क्यूबिक सिस्टम का, लेंथ्स भी तीनों इक्वल हैं और जो एंगल्स बन रहे हैं वो तीनों हैं 90 डिग्री। इसी तरह से अगर हम देखें टेट्रागोनल में तो उसमें अल्फ़ा बीटा एंड गैमा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है कि तीनों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं। इसमें वेरी क्या कर रही है, सी की लेंथ। सी की लेंथ की वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा जो है इस तरह से नहीं रहेगा बल्कि थोड़ा सा वो अंदर की तरफ आ जाएगा। ये अपनी आप बुक पे जो है इसको देख के अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोशिश किया करें कुछ चीज़ें खुद से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जो आप खुद से अंडरस्टैंड करेंगे वो आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। दूसरों से जानना तो बहुत इजी है, आप इजीली पूछ के जो है
अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं, बट वो आपको भूल जाएंगी जब तक आप ख़ुद अपने माइंड से उसको स्टडी नहीं करेंगे तो आपको वो याद नहीं रहेगी। सो इधर हम देखें तो अल्फ़ा गैमा जो है 90 डिग्री है, बट बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक हो गया। अब ये दोनों तो सेम थे लेंथ वाइज अगर हम देखें, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आ गया है, एंगल का। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि लेंथ सेम है तो सिस्टम सेम क्यों नहीं है, क्योंकि एंगल्स हो गए हैं डिफरेंट। तो ये है आंसर उस क्वेश्चन का जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हेक्सागोनल में हम देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री हैं, जबकि गैमा जो है वो 120 डिग्री है। अब ये सीक्वेंस हम देखें तो इससे भी चेंज है, क्योंकि इसमें अल्फ़ा गैमा 90 थे, लेकिन इसमें अल्फ़ा बीटा 90 हैं। और ये वाला जो लेंथ का सीक्वेंस था ये टेट्रागोनल में था, बट टेट्रागोनल में जो एंगल्स थे वो अल्फ़ा बीटा गैमा 90 थे, बट इधर क्या हुआ है, गैमा 120 हो गया है। सो हम ये नहीं कह सकते कि लेंथ की वजह से सिस्टम सेम होना चाहिए, क्योंकि एंगल हो रहे हैं डिफरेंट, तो वो बनाएंगे डिफरेंट ज्योमेट्री यूनिट सेल की। सो इस केस में क्या होता है कि अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों ही जो हैं वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं हैं और आपस में भी इक्वल नहीं हैं। सो अल्फ़ा बीटा गैमा इस केस में भी यही हो रहा है कि अल्फ़ा बीटा गैमा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि अब यहाँ पे एंगल सेम हो गए हैं तो दोनों क्रिस्टल सिस्टम सेम होने चाहिए, लेकिन आप देखें तो लेंथ्स जो हैं अगेन यहाँ पे कर रही हैं वेरी। सो हर सिस्टम की अपनी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ्स हैं और अपना कैरेक्टरिस्टिक जो एंगल है हर दो लेंथ्स के दरमियान वो डिफरेंट है। किसी का भी किसी दूसरे दोनों चीज़ें किसी की भी किसी दूसरे सिस्टम के साथ मैच नहीं कर रही। हाँ, कोई एक चीज़ मैच कर जाती है तो उससे सारे का सारा क्रिस्टल सिस्टम जो है वो सेम नहीं हो सकता। इसके बाद हम कुछ देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल्स हर एक क्रिस्टल सिस्टम की। सो एग्ज़ाम्पल्स में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं या कंपाउंड्स हैं जिनमें ये सिस्टम्स पाए जाते हैं। सो कॉमन NaCl जो है कॉमन साल्ट, इसमें ये सिस्टम क्यूबिक पाया जाता है। इसी तरह से यानी कि जो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, कॉइनेज मेटल्स जो हैं उनमें भी ये सिस्टम पाया जाता है। इसी तरह से डायमंड में भी ये सिस्टम पाया जाता है। आप फर्दर एग्ज़ाम्पल्स भी इसकी देख सकते हैं, आपकी बुक पे बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो दी गई हैं। यहाँ पे मैंने दो ही मेंशंस की हैं, जिस तरह से टिन है, टिन ऑक्साइड है। उसी तरह से अगर हम बात करें ऑर्थोरोम्बिक की तो इसमें आ जाएगा आयोडीन, सल्फ़र एंड मोनोक्लिनिक सिस्टम में जो कॉमन शुगर होती है उसमें हम देख सकते हैं कि मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट है, यानी कि जो एटम्स की अरेंजमेंट है उसके जो एंगल्स हैं और जो लेंथ्स हैं वो शुगर में मौजूद हैं मोनोक्लिनिक सिस्टम की। इस तरह से अगर हेक्सागोनल को देखें तो ग्रेफाइट, और अगर आपने एग्ज़ाम्पल देखनी है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल सिस्टम की तो आप पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 देख सकते हैं। उसके अलावा ट्राइक्लिनिक कॉपर सल्फेट 5H2O। सो ये एग्ज़ाम्पल है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम की। तो आज हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम स्टडी किए हैं और हमने देखा है कि इनको हमने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया हुआ है। एक्सिस और एंगल्स की हमने जो डिफरेंस हैं वैल्यू के वो भी देख लिए हैं और इसको हमने समझने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप इसको 2-3 दफ़ा रीड करें अपनी बुक में से, कोशिश करें इसको समझने की, ज़रूर आपको समझ आ जाएगी। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, दिस मीन्स कि आपका कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है केमिस्ट्री के साथ या आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है।
तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मज़ीद आप देखें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और आप उनसे टाइम पे फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।